नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है समझदार नंद की सूझबूझ। माँ, आप यूं उदास क्यों बैठी हो? आपको तो खुश होना चाहिए। कल आपकी प्यारी बेटी निकिता पूरे 2 साल बाद आपसे मिलने आ रही है। प्रिया ने अपनी सास को यूं चुप और उदास बैठा देखकर यह बात कही। प्रिया की सास ने प्रिया को अपने पास बिठाया और बोली, तू बड़ी भोली है प्रिया। हमारे समाज के कुछ नियम कायदे कानून हैं बेटियों को लेकर, जिनको निभाना जरूरी होता है बेटा, चाहे हालात कैसे भी हों। ससुराल से जब बेटियां मायके आती हैं, हमारे समाज की रीत के अनुसार बेटियों को मायके से खाली हाथ नहीं भेज सकते। प्रिया बोली, पर माँ, निकिता दीदी तो इतनी अच्छी हैं, उनके मुंह से तो मैंने कभी कोई लेने देने की बात नहीं सुनी कभी भी। वह तो हर बार आपको मना करती हैं, पर आप जबरदस्ती उनके साथ शगुन बोलकर उनको देते हो। प्रिया की सास बोली, अरे बेटियां तो इतनी समझदार होती हैं, हमेशा मना ही करती हैं, पर माँ बाप को तो अपना फर्ज निभाना पड़ता है ना। और वैसे भी इस बार तुझे पता है, इस पूरी दुनिया में फैली महामारी ने मेरे बेटे मोहित का फूलों का बिजनेस पूरी तरह खराब कर दिया। पिछले 4-5 महीनों से पूरा बिजनेस ठप पड़ा है। इस घाटे में हम तो रह लेंगे, पर निकिता जो 2 साल बाद आ रही है, उसकी खातिरदारी में और उसकी विदाई में बेटा कोई कमी ना रह जाए, बस यह चिंता सता रही है। अपनी लाडो का इस बार उसकी मनपसंद चीज़ों से स्वागत नहीं कर पाऊंगी। प्रिया अपनी सास से बोलती है, माँ, आप फालतू की इतनी टेंशन ले रहे हो। निकिता दीदी तो हर हाल में खुश रह लेती है। निकिता दीदी इतने अमीर परिवार की बहू बनने के बाद भी इतनी सरलता और सादगी से कहीं पर भी एडजस्ट हो जाती है। प्रिया की सास बोलती है, बेटा, वह तो एडजस्ट हो जाती है, पर एक माँ के तो अरमान होते हैं ना, अपनी बेटी को मायके में सारे सुख देने के। तभी वहां पर मोहित आ जाता है। मोहित बोलता है, मेरे मन में भी माँ कसक सी आ रही है कि दीदी 2 साल बाद घर आ रही है, पर इस बार हम उनकी ना तो अच्छे से खातिरदारी कर पाएंगे, ना उनको अच्छे से विदाई का शगुन दे पाएंगे। सारी सेविंग भी धीरे धीरे खत्म होने वाली है। दुकान पर जाता हूँ पर कोई कस्टमर नहीं आता, माल के पैसे और लग जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। मोहित की माँ मोहित के बालों को सहलाते हुए बोलती है, दिल छोटा ना कर बेटा, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। चल खाना खाकर आराम कर, सुबह तेरी दीदी आने वाली है। सुबह निकिता आ जाती है। निकिता को देखकर सबके चेहरे पर रौनक सी आ जाती है। दोनों बच्चे बुआ बुआ करके खुशी से पागल हो रहे हैं। निकिता ने अपना सामान निकाला। सामान के साथ लाई आम की 2 पेटियां देखकर मोहित के दोनों बच्चों के चेहरे पर खुशी आ गई। प्रिया ने निकिता के मनपसंद का खाना बना दिया। खाना खाने के बाद सब आराम से बैठकर बातें करने लगे। निकिता अपने भाई मोहित से बोली, भाई, तेरे बिजनेस की हालत अच्छी नहीं है, माँ बता रही थी। दुकान का किराया भी मुश्किल से निकल रहा है। मोहित बोला, हाँ दीदी, पर अब क्या करें, एक बार तो सब डाउन हो गया है, पर धीरे धीरे सुधर जाएगा। निकिता बोली, फिर मोहित, तू घर की किस्त भी कैसे जमा करता होगा? अभी तो हमारे घर की 4 साल की किस्त बाकी है ना। माँ, लोन पूरा नहीं हुआ है ना अभी। निकिता की माँ बोली, हाँ बेटा, पर अब क्या कर सकते हैं, अभी है तो थोड़ा मुश्किल, पर इस मुश्किल का कोई चारा भी तो नहीं है। निकिता बोली, मोहित मेरे भाई, तो इतनी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तेरा चेहरा देख कैसे मुरझा गया है। और निकिता मोहित के बालों को छेड़ते हुए बोली, देख, टेंशन से तेरे बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं, कितना खोया खोया सा लग रहा है तू। मोहित बोलता है, अरे दीदी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। 2 साल बाद तो आप मायके आई हो, आप तो खुश होकर मुस्कुराकर मायके का मजा लो। निकिता मोहित का हाथ पकड़ती है और बोलती है, सच में कितना समझदार हो गया है मेरा भाई, तो इतना समझदार हो गया कि अपनी बहन को भी पराया कर दिया। तेरी बहन हूँ मैं, तेरा दर्द अच्छे से समझती हूँ। मुझको पता था तेरे इन सब हालात का, और मैं यह भी जानती थी तू कभी भी मुझसे अपने हालातों का रोना नहीं रोएगा। पर छोटे, आखिर हूँ तो तेरी बहन ही, हमेशा मेरी तकलीफ तू मिनटों में पकड़ लेता है।
और अपनी तकलीफ की तपन सिर्फ अपने तक ही रहने देता है। निकिता अपने बैग से एक लिफाफा निकालती है और मोहित को देती है और बोलती है, यह कुछ रुपए हैं, अपनी दीदी का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख ले। मोहित पैसों से भरा हुआ लिफाफा देखकर अपने हाथ पीछे कर देता है और बोलता है, दीदी कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपके पैसे नहीं ले सकता। तभी निकिता की माँ बोलती है, अरे बेटा निकिता, यह क्या कर रही है तू? अपने भाई के ऊपर पाप चढ़ाएगी क्या? बेटियों को दिया जाता है, ना कि उनसे लिया जाता है। निकिता बोलती है, क्यों माँ, मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है? मैं मेरे भाई की तकलीफ में मदद नहीं कर सकती? भगवान ने मुझे अच्छा खासा दे रखा है। इस घर की तकलीफ मेरी तकलीफ नहीं है। आप लोगों ने तो वैसे भी मुझको यह तकलीफ नहीं बताकर पराया कर दिया। मोहित बोलता है, ऐसी बात नहीं है दीदी। निकिता बोलती है, फिर कैसी बात है? निकिता अपने भाई के हाथ में लिफाफा देते हुए बोलती है, भैया मैं जब भी मायके आती हूँ तुम और माँ दोनों अपने सामर्थ्य से ज़्यादा मुझको भर भर कर देते हो। मैं कितना मना करती हूँ, फिर भी अपने प्यार का वास्ता देकर मुझको मना लेते हो। मेरा इस घर से क्या लेने का हक है, देने का नहीं। बहन का लेने का हक है तो देने का भी हक है भैया। अपने भाई की तकलीफ में उसका साथ देने का हक और फर्ज मुझसे कोई नहीं छीन सकता। निकिता की बातों के आगे दोनों माँ बेटे हार गए। मोहित ने अपनी बहन निकिता को गले लगाया और बोला, जब तक आपके जैसी बहन का हाथ किसी भाई के सिर पर हो उसको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। निकिता की माँ बोली, सच कहा बेटा तूने। तेरे मायके की सुख दुख की साझेदारी कोई नहीं छीन सकता तुझसे। निकिता बोली, अब बंद करो दोनों माँ बेटे ऐसी भावपूर्ण बातें। मुझको रोना सा आ जाता है ऐसी बातें सुनकर। चलो भाई, आज तो कच्ची कैरी के आम पर वह बचपन वाली मस्ती करने चलते हैं। दोनों बहन भाई मुस्कुरा देते हैं। लड़कियों का सिर्फ मायके से सिर्फ लेने का हक नहीं होना चाहिए। कभी कभी किसी परिस्थिति में अपने मायके के प्रति अपना फर्ज भी निभाना चाहिए। आपकी इस विषय में क्या राय है? अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।